So, beta, welcome and to the last lecture of probability distribution. Probability distribution का हमारा ये आखिरी लेक्चर है. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर हमने लास्ट इसके पहले वाले लेक्चर नंबर में 7th में हम लोगों ने बाकी चीजें पढ़ ली है. व्हाट इज मीन बाय पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एंड साथ में रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ के कैसे निकालते हो, हमने देखा था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का. इस लेक्चर में हम लोग सीडीएफ के बाद पीडीएफ के बाद सीडीएफ निकाला कैसे जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हो देखने वाले. फॉर्मूला आपको बताया गया है, लोअर लिमिट वैसे का वैसे रखते हैं, ऊपर में एक्स लगाते हैं, बट वो हाउ. और कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट तरीके से आते हैं, तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कवर किए. तो हमारा ये आज का लास्ट लेक्चर है जहाँ पर सीडीएफ के अलॉन्ग विद कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. देखो क्या लिखा गया है, बताया गया है फॉलोइंग इज अ पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. क्या है बेटा, ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स का. क्या दिया है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 8 सॉरी, एंड इट्स वैरिड फ्रॉम 0 लेस देन एक्स लेस देन 4. तो रेंज है 0 से लेके 4 तक के, और अदरवाइज हमारा फंक्शन होता है 0. अब फाइंड एक्सप्रेशन बोल रहे हो, क्या निकालना है, सीडीएफ बोला ही तो हमने आपको. क्या अभी सीडीएफ के क्वेश्चन ले रहे हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है अभी यहाँ पे, ठीक है, ऑफ एक्स. और हेंस फाइंड द वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज एट, किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी की नहीं निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है सीडीएफ की है आपको. ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ सीडीएफ एट x इक्वल टू 0.5, 1.7 एक्सेट्रा. ये आपको वैल्यूज यहाँ पर निकाल लेनी है. तो चलो बढ़ते हैं आंसर के तरफ. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, गिवन पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस, given PDF of a continuous random variable x is, हमारा PDF है f of x is equal to x by 8, और ये फंक्शन वैली कर रहा है, वैलिड है 0 से लेके 4 तक, अदरवाइज के लिए 0 है. तो हमें सबसे पहले कौन निकालना है, CDF. तो आते हैं पहले पॉइंट पे, देयरफॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका नाम भी यहाँ पर वही है जो पहले पीएमएफ के दौरान था, सिर्फ ये कंटिन्यूअस का है, उसका फॉर्मूला वो चल रहा है. कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको बोला जाता है सीडीएफ, ठीक है. कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ इज गिवन बाय, अब सीडीएफ का नोटेशन क्या है सर, सीडीएफ का नोटेशन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी एंड डेंसिटी फंक्शन का नोटेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, सीडीएफ का नोटेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स. ये पहले भी वैसा ही था पीएमएफ के दौरान. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है भी याद करो, पीएमएफ को पी ऑफ एक्स दिखाया था और डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एफ ऑफ एक्स से दिखाया था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स. तो वही नोटेशन है, सिर्फ फॉर्मूला बदला है. फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट जो है वैसे के वैसे रखते हैं, है ना, और अपर लिमिट से पूरा फंक्शन रहा तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करते हैं. अभी सीडीएफ निकालते वक्त 0 से 4 नहीं, अपर लिमिट में कितना लगाते हैं, x लगाते हैं. फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, बस हम वही कर रहे हैं. और किसको इंटीग्रेट करते हैं, f ऑफ x को ही इंटीग्रेट करते हैं, f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान देना है. तो आपका बन जाता है बेटा सीडीएफ. क्या करना बोला हमने, जो फंक्शन है उसकी लोअर लिमिट जैसे कि वैसे रहेगी 0, और अपर लिमिट में आपको लगाना है x, तो आपको मिल जाता है सीडीएफ. ऐसे इंटीग्रेट करना होता है. तो 0 से लेके चल रहा है x,
व्हाट्स माई फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स? एक्स का फॉर्मूला मेरा है एक्स बाय 8 इंटू डी एक्स, और जस्ट अगर मैं इसको यहीं पे इंटीग्रेट अगर कर लूं तो आई विल गोइंग टू गेट माई वैल्यूज। देयरफॉर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो 1/8 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है। 1/8 बाहर निकालने के बाद मुझे 0 से लेके x तक इंटीग्रेशन करना होगा x dx का। सो कैपिटल एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/8 बाहर है, x dx मतलब x का पावर 1, इसका आंसर होता है x²/2 फ्रॉम 0 से लेके x इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सिंपल x dx, x का पावर 1 तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, 1+1 2 अपॉन 2 आ गया जो लिख दिया। अपॉन का 2 कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये बनेगा 16 नीचे में, और ऊपर वाले वेरिएबल के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका। तो x² - 0 मतलब बचेगा x²। तो बस बेटा मैं इसी की ही बाजू में यही बॉक्स करके आंसर निकाल रहा हूं। देयरफॉर मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स कितना होगा, और देखो x² - 0 मतलब x² और अपॉन 16। तो इस तरह से हमें यहां मिल चुका है एफ ऑफ एक्स क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो कितना सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है। सीडीएफ यहाँ और ज्यादा इजी है, वैसे सीडीएफ पीएफ का भी इजी था, एडिशन ही करना पड़ रहा था। यहाँ तो एडिशन भी नहीं करना है, जो लोअर लिमिट है वही रखनी है और अपर लिमिट में एक्स लगा देना है, और आपका जो पीडीएफ फंक्शन है उसे सिर्फ इंटीग्रेट कर लेना है ना। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो देखो फंक्शन बराबर फंक्शन के फॉर्म मतलब एक्स के फॉर्म में है। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर भी देता हूं एज इक्वेशन नंबर समथिंग। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर देता हूं ए, आई एम गिविंग इट एज इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब मुझे ऑल्सो फाइंड करनी है इसी पीडीएफ की वैल्यू, पीडीएफ फंक्शन की वैल्यू एट x = 0.5 एंड एट x = 0.7। सो मैं पुट करता हूं बेटा x = 0.5 इन इक्वेशन नंबर ए में। तो मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स सीडीएफ की वैल्यू वहां पर। तो मैं अभी x के जगह 0.5 डाल दूंगा, बट सर हमारे फंक्शन में तो x का स्क्वायर है। हाँ तो बेटा 0.5 का भी स्क्वायर होने वाला, डिवाइड बाय 16। 0.5 का स्क्वायर आपसे इतना हो, जो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 0.5 है, एक के बाद एक के बाद मतलब 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। सो दैट विल बी 0.25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो, आप इसे थोड़ा सा डिवाइड भी कर सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, चलो डिवाइड भी करके दिखाया था मैं आपको। आप 16 से डिवाइड कर रहे हो, पहला नंबर कितना है बेटा, पहला है 0, पहला 0 का डिवीजन चला गया, फिर आपने उठाया डेसिमल के बाद 2, फिर भी डिवीजन नहीं जाएगा और एक 0 का, तब जाके आप उठाओगे 25, ठीक है। तो 16 1 जा 16 हो जाएगा आपके पास, 16 1 जा 16 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 25 में 16 चले गए, आपको मिलेगा 9, 9 0 90, करेक्ट। तो ऐसे ही 16 5 जा 80, ठीक है, क्लियर। बचेगा 1 0 10, 10 पे और एक 0 लगेगा, बन जाएगा 100, ठीक है। तो 16 6 जा 96, भरपूर हो गया। डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अभी और बच रहा है 4, बट उसको सामने डिवाइड करने की गरज नहीं है, आंसर अपन ने निकाल लिया। तो डेसिमल फॉर्म में ऐसा आंसर आ गया। अब यहाँ एक नहीं 2 वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड वैल्यू बोला गया है x = 0.5 पे और x = 1.7 पे। तो अभी मैं दूसरा पुटअप करता हूँ, पुट कर लेता हूँ x = नेक्स्ट वैल्यू x = 1.7 इन 1.7 पुटअप करते हैं, ठीक है।
ध्यान देना है। इसके भी हम यहाँ कॉलम रख देते हैं, आंसर निकालने के लिए सेपरेट हो, इजी हो। ठीक है, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1.7 इन इक्वेशन नंबर ए में। सो एफ आई गो एफ ऑफ x निकाल रहे हैं हम लोग, सी डी एफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू अलग अलग जगह पर, है ना, हम निकाल रहे हैं। तो सुनो, यहां हम करेंगे x की जगह 1.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा फंक्शन 16 से 17 का स्क्वायर 289 होता है, बट हमारे पास 1.7 था, एक के बाद डेसिमल तो एक और एक दो के बाद, सो इट इज 2.89 डिवाइड बाय करना होगा बेटा हमें 16। ठीक है, 2.89 को हमें 16 से भाग लगाना पड़ेगा। यू में ऑल्सो कीप इट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, ऐसा कोई मार्क्स काटेगा नहीं, बट हो सके उतना डिवीजन हमने दिखा देते हैं। तो चलो हम करते हैं, इफ आई गो 2.89 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पर अपन अभी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 2.89 डिवाइड बाय 16, पहला डिवीजन मैंने दिया 0 का, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, डेसिमल पहला डिवीजन आ गया। फिर डेसिमल के बाद का मैंने निकाला 8, सो 2 8 28, 16 1 16 हो जाएगा, क्या बचेगा 12, सामने आ जाएगा 9। ठीक है, सो इट इज 129। जैसे आपको बताया था 16 6 96 और 16 7 112। ठीक है, क्लियर है। अगेन 16 8 से चला जाएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम जाते हैं 16 8 से तो बन जाएगा 128, जो काफी क्लोज है हमारे नंबर से, तो हमारा 8 टाइम चला जाएगा, ये बचेगा 1 यहाँ पर, बाकी सब 0 0। ठीक है, फिर अगेन वही सामने कुछ भी ना 0 0 है, तो यहाँ पर अपन एक देते 0, वापस 0 का डिवीजन, क्लियर है। तो फिर 100 हो जाएगा, एंड 16 6 96। ठीक है, तो इस तरह से 4, तो 0.1806 will be the answer of our f of x in decimal format, 0.1806 will be the answer in decimal format। तो इस तरह से हमने f of x यहाँ पर भी ढूंढ लिया। तो ये पूरा हमारा जो क्वेश्चन था ये f of x बेस्ड था, हमें f of x से निकालना था और f of x की ही वैल्यू ढूंढनी थी अलग अलग वैल्यूज पे, है ना। ऐसे 1 2 3 कोई भी वैल्यू आ सकती है, अब डेसिमल वाली वैल्यू आ सकती है, कंप्लीट नंबर वाली वैल्यू आ सकती है, बोल सकते हैं x इक्वल टू 5 पे डालो, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइड बाय 16, जो भी नंबर आए आपको निकालने आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। क्या दिया है, गिवन द पीडीएफ ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। बोल दिया ये पीडीएफ है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x का। ठीक है, क्या है पीडीएफ बेटा हमारा, x² 3 इज द पीडीएफ, -1 लेस देन x लेस देन 2 तक की वैलिड है, अदरवाइज 0 है। डिटरमाइन करना है बेटा हमें CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमें यहाँ पर निकालना है, CDF निकालना है ऑफ x एंड हेंस फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जो कल अपन ने किया था लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वो वाला कंसेप्ट, इसके लास्ट लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट किया था वैसा कंसेप्ट, तो हमें वो निकालना है। चलो प्रोबेबिलिटीज निकालनी, बट पहले सबसे पहले क्या ढूंढना है, CDF। अगेन एक बार और CDF निकालना सिखा रहे हैं, तो गिवन, पहले तो वही लिखेंगे, गिवन पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज, दिया हमें एक पीडीएफ है f ऑफ x x² 3 -1 लेस देन x लेस देन 2, ये हमारा पीडीएफ है। ठीक है, नाउ देयरफॉर इससे निकालना है हमें CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
इन ब्रैकेट CDF, ठीक है, इज गिवन बाय, वो कैसे निकालते हैं? तो CDF का नोटेशन होता है कैपिटल F ऑफ X, अभी आपको समझाया। और कैपिटल F ऑफ X निकालते कैसे? PDF से निकालते हैं। PDF का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। PDF का जो PDF है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। कहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं? लोअर लिमिट वही रखते हैं -1 और अपर लिमिट में डालते हैं 0। क्या डालते हैं? 0। बस इंटीग्रेट करा x² / 3 × dx, ठीक है। F बोलोगे डायरेक्ट कैसा किया? और एक बार बता दूं CDF के लिए F ऑफ X का, तो मैं पहले F ऑफ X डाल के लिख दूं, F ऑफ X × dx किया है, ठीक है ना। -1 से लेके अपर लिमिट x रखोगे, अपर लिमिट नॉट 0 नहीं, x अपर लिमिट x, ठीक है। बाय मिस्टेक 0 लिखने में आया x, माइनस लोअर लिमिट से लेके x तक के, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि इतनी रेंज लगाते हैं -1 से लेके x तक की, ठीक है, CDF निकालने के लिए। और जो हमारा फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन जो उसको। चलो बढ़ते हैं, फटाफट इसका कैलकुलेट निकालते हैं, ध्यान देना है। अब मुझे बताओ व्हाट इज F ऑफ X? F ऑफ X है हमारा -1 से लेके यहाँ पर ऊपर आ गया, F ऑफ X है हमारा x² / 3 × dx। एंड यू नो द वेरी वेल होगा क्या, थोड़ा मैं सॉल्विंग आके इधर दिखाया था आपको बाजू में ही इसकी थोड़ी सी, कि 1/3 क्या निकलेगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा -1 से लेके x तक के x² dx का। एंड यू नो वेरी वेल x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ / 3, तो 1/3 × x³ / 3 फ्रॉम -1 से लेके x, ऐसा हमारा ही बन जाएगा। तो ये अपॉन का 3 काम का नहीं, 1/9 हम लिमिट डालेंगे वेरिएबल के लिए, x बिकम्स x³ माइनस नीचे में लोअर लिमिट -1 का क्यूब। तो एक हाथ करो, -1 का क्यूब निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या बन रहा है? कैपिटल F ऑफ X, कैपिटल F ऑफ X विल बी 1/9 × x³ + 1, ठीक है। कैसे +1 बना एक बार और समझ लीजिए, मिटा देता हूँ, डबल लिखता हूँ, ध्यान देना है। ये हमारा कैपिटल F निकाल रहे थे, ये 1/9 था, ये x³ तो ऐसे कहा था, -1 का क्यूब, निगेटिव का क्यूब निगेटिव आएगा, निगेटिव × निगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने निकाल लिया, अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटीज इसकी। चलो बढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहली प्रोबेबिलिटी निकालने की तरफ। पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी निकालना है x <1। <1 मतलब कहाँ से लगाएंगे? -1 से लेंगे, क्योंकि हमारे पास लोअर रेंज कितनी है? -1 से, ठीक है। तो आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। इंडियन फ्रॉम x <1, तो हायर रेंज तो 1 है, तो लेस में कहाँ तक आएगा? हमारा फंक्शन कहाँ से चालू होता है? -1 से लेके, और अभी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की निकालते हैं। तो इसका मतलब -1 से लेके 1 तक के हमें इंटीग्रेट करना है हमारे फंक्शन को। तो f ऑफ x क्या है बेटा? x³ / 3, और थोड़ा x² / 3, नॉट x³ x² / 3। और मैं आपको बोलूंगा कि इतना स्टेप मत करिए, अभी से आपने x² / 3 का इंटीग्रेट करके रखा है, आपको पता है कि वैल्यू क्या आती है। ये देखो, ये स्टेप में मैं आपको बता दूं यहाँ कैसे हुआ। ये 1/9 का निकला बाहर, और ये x³ के लिए अपन ने -1 से लेकर कितना डाल के रखा है? x डाल के रखा है, कि 3 बाहर हो गया, 9 ये x³, तो अपर माइनस लोअर, फिर ये स्टेप अप किया है यहाँ से, फिर ये स्टेप आए इक्वल टू, है ना। तो मुझे बोलना क्या है, x² / 3 का इंडियन पता है आपको कितना आता है? 1/9 × x³, ठीक है, क्योंकि अभी अपने इंडियन करके रखा है, अभी अपने करके रखा है इंटीग्रेशन, तो सब बाहर निकाल के ये ऐसा आया था 1/3 x³ / 3, और हमने बोला 3 बाहर निकले, 3 9 हो जाएगा, और आपकी सिर्फ वेरिएबल रेंज, मतलब एक्चुअली आपका इंटीग्रल कितना आता है? 1/9 × x³। तो आप टाइम पास मत कर लीजिए, फटाक से आंसर लिख लीजिए, यही 1/3 बाहर हो गया, x² का x³ / 3, तो 1/9 × x³ बच जाएगा,
ठीक है, और बस अपनी रेंज डाल दीजिए, -1 से लेके 1, 1/9, वापस वही बेटा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, बीच में आता है माइनस, -1 का क्यूब -1 होगा, ठीक है, क्यूब दिखाने की कोई गरज नहीं, सिंपल नंबर है, 1 का क्यूब 1 होगा, मिडिल में आता है माइनस, -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 2/9, फाइनल आंसर विल बी 2/9, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 हमारा आंसर आएगा 2/9। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। हाँ, थोड़ा इस पे अच्छा ध्यान देना है। अभी हमें सेकंड पॉइंट पे, इस पर जानबूझ के रेड मार्क पेन से लिख रहा हूं, रेड मार्कर से लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना है। अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना है, सभी बच्चों ने ध्यान देना है, सेकंड पॉइंट निकाल रहे हैं, थोड़ा अच्छा ध्यान देना है। अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी सेकंड पॉइंट में ये x लेस देन इक्वल टू -2। अब मुझे आप बताइए, लेस देन इक्वल टू -2 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो इसका जवाब है ना। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन वैलिड कहां से कहां तक है, -1 से लेके 2 तक के, मतलब -1 से 2 मतलब क्या, -1, 0, 1 और 2 यह तक के वैलिड है। उसके नीचे या उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अदरवाइज कितनी होती, फंक्शन ही 0 है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। फंक्शन इज नॉट वैलिड। तो बेटा अगर कभी रेंज के बाहर अगर आए, अगर कभी रेंज के बाहर अगर आए, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा, 0। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और रीजन देना है, क्या रीजन देना है, ऐसा क्यों 0 हुआ, तो बताना वही है क्योंकि हमारे रेंज जो है -1 लेस देन x और लेस देन कितनी है 2। नहीं तो बोलोगे हाँ प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं सर, तो ना निकालने का रीजन ये है कि हमारा फंक्शन सिर्फ एक तक वैलिड है। इट्स सेम लाइक जिसे 10 में करते थे, एक डाई का क्वेश्चन है, तो एक डाइस को फेंकने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आंसर आता है। अब किसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 तो आता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 0, क्योंकि उसकी स्केल के बाहर है ना। या फिर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग -2, नेगेटिव भी आता नहीं है तो 0। सेम रेंज के बाहर अगर रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट शुड बी रिमेंबर्ड, ध्यान देना है अच्छे से। अब इसी में थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तीसरे भाग हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, हाँ ध्यान देना है, लास्ट, ठीक है, और 2 है, नॉट 2, लास्ट नहीं है, और 2 है, चलो ठीक है, ए और 2 है, एक x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और चलो तो फिर उसको वहीं पे निकालते हैं। पॉइंट नंबर 3 और एक 2 प्रोबेबिलिटीज है, मेरे को लगा कि एक ही है, नहीं अभी और 2 प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर हमारे पास है। ये देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कहां से कहां तक लेंगे, तो बेटा 0 से बड़ी हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जाती है, 2 तक के। तो अभी हम यहाँ पर 0 से लेके 2 f of x into dx को इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, 0 से लेके 2 f of x तो हमारा वही है x² into dx, और इसका इंटीग्रल भी हम जानते हैं क्या होता है, 1/9 into x³ ये आंसर आ जाता है। सो 1/9 into की 1/3 बाहर निकलता है, x² का x³/3, तो अपॉन का 3 बाहर निकलेगा, x³ बच जाएगा 0 से लेके 2। 1/9 डालो बेटा, अपर लिमिट x की जगह 2 का क्यूब बनेगा 8, लोअर लिमिट 0 का क्यूब बनता है 0, 8 - 0 8 अपॉन 9, तो आंसर विल बी 8/9। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 का आंसर हमारा आया 8/9। तो ऐसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालना भी हम आपको अभी तक सिखा ही रहे हैं कि आपको हर पॉइंट आए, एक भी गलती आपके हाथ से वेबर में ना हो। अब लास्ट और एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक के, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2, तो 1 से लेके 2 तक के हम
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं 1 से लेके 2 तक के। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, व्हाट्स माई एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स मेरा जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू डी एक्स। सो 1/3 विल बी टेकन आउट, 1/3 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जिसका आंसर आपको पता है 1/3 बाहर लेने पे, क्योंकि ये फंक्शन का आंसर पूरा पता है, वही चीजें हमने करेंगे। 1/3 बाहर आता है, एक्स स्क्वायर का आना है x³ 3, तो 1/3 जैसे बार बार हम कर रहे हैं इंटू x³। रेंज डालेंगे 1 से लेके 2 तक के, ठीक है। फाइनलाइज आंसर निकाल लेंगे 1/9 अपर लिमिट, अगेन वही 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 इट इज 7। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 1 चला गया 7 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में ऑल एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है, ठीक है। ऑल एंड ऑल सभी तरह की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है। तो देखो CDF तो पढ़ा ही रहे, साथ में वही प्रोबेबिलिटीज का तरीका कैसे होता है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी चल ही रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक हमने और यहाँ रखा है बाजू में, ठीक है, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 2 बार आ चुका है, CET में भी आ चुका है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। थोड़ा लिखा टिपिकल तरीके से है, तो बच्चा सवाल ही नहीं करता, अटेम्प्ट ही नहीं करता। क्या बोला गया है? टाइम इन मिनट्स फॉर अ लैब असिस्टेंट टू प्रिपेयर द इक्विपमेंट फॉर अ सर्टन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाना है, इक्विपमेंट रेडी करके रखना है, सेटअप रेडी करके रखना है प्रैक्टिकल का, वो लैब असिस्टेंट को लगने वाला टाइम दिया है और वो रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में बोला, और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है बोला 25 से लेके 35 मिनट तक के, मतलब उसको टाइम लगता है 25-30 मिनट। देखो रेंज आपको दिख रही होगी, ये यहाँ दिख रही है 25 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 35, और विद द PDF उसका PDF फंक्शन है वो गया देके रखा 1/10, वेरी इजी फंक्शन 1/10 एंड 25 से लेकर 35 मतलब इतना टाइम उसको लगता है, वो वहां तक रेंज है उसकी वाले, अदरवाइज के लिए है 0। तो आपको बोला क्या है, व्हाट इज, क्या निकालने बेटा? सिर्फ प्रोबेबिलिटी, ओनली प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिपरेशन टाइम एक्सीड्स 33 मिनट, ठीक है। तो एनीवे किसका क्वेश्चन दिया है आपको, है ना? सबसे पहले और दिया कौन है? PDF। तो मैं पहले लिखूंगा गिवन, ध्यान देना है, गिवन PDF of a continuous random variable x is, दिया PDF है मुझे continuous random variable x का, और ये हमारा PDF है f of x is equal to 1/10 और ये वैलिड है 25 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 35 तक के। तो बेटा ये PDF हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का हमने लिख दिया है, और देखो अभी हमें क्या निकालना है। यहां बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है P। सिर्फ अभी तक नोटेशन में आ रही थी, अब वर्डिंग में आई है। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है टाइम की। देखो ये टाइम ही है, क्या लिखा था, एक्सपेरिमेंट को लगने वाला टाइम, टाइम इन मिनट दिया है करके, है ना, और वो टाइम 25 से 35 मिनट, देखो इधर लिख रहा है 25-35, मतलब ये टाइम ही है। तो निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसको प्रिपरेशन को लगने वाला टाइमिंग ये 33 मिनट्स को एक्सीड करता है, मतलब जो लैब का सेटअप कर रहा है वो एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको प्रिपरेशन करने के लिए टाइमिंग जो लगता है एक्सीड्स का मतलब क्या है, ज्यादा लगता है। किससे ज्यादा लगता है? 33 मिनट्स। किससे ज्यादा लगता है? 33 मिनट्स। तो यार 33 मिनट से ज्यादा मतलब सर कितना? अरे हाईएस्ट रेंज कितनी है? 35, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? तो सुनो, बड़ा सिंपल हो गया, सिर्फ जो नोटेशन फॉर्म में दिया तो अच्छा लगता है, वर्डिंग में लिया तो हम पढ़ते ही नहीं है। अरे प्रिपरेशन टाइम 35 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, 35 से ज्यादा तो हाईएस्ट कहां तक जाएगा? 35 तक की। दैट मीन्स मेरी रेंज कितनी होगी? 35 से 33 से लेके 35 तक के। तो सुनो, therefore the probability that the preparation
preparation time exceeds 33 minutes. 33 minutes is given by, तो बेटा आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा 33 लेस देन x लेस देन 35 के लिए कि 33, देखो आपका प्रिपरेशन टाइम प्रोबेबिलिटी x जो है 33 से बड़ा होगा, 35 से बड़ा होगी। ऊपर ही में बोला है कि कम से कम 25 से लेके 35 मिनट उसको लगते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सीड्स 33 मिनट्स वाली, 33 मिनट्स को से एक्सीड करेगी तो हाईएस्ट रेंज कितनी है 35। सो 33 से 35 का प्रोबेबिलिटी निकालना है बेटा। सिर्फ वो वर्डिंग में लिख के नहीं दिया गया था। हाँ तो क्या करेंगे, वैसे ही 33 से लेके 35 तक के हमारे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। 33 से लेके 35 व्हाट्स माय फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स मेरा है 1/10। तो सर यहाँ तो कोई एक्स है ही नहीं, तो चलेगा ना, नहीं है तो उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 1/10 बेटा बाहर हो जाएगा आपका। अब 1/10 बाहर हो गया तो क्योंकि वो कांस्टेंट ही था, कुछ भी नहीं मतलब कौन है 1dx, और 1dx का इंडिंग कितना आता है x, तो बस x के लिए डालना है फ्रॉम 33 से लेके 35। बस पुटअप कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा व्हाट्स माय फाइनल आंसर 1/10, अपर लिमिट 35, लोअर लिमिट 33। 35 में 33 चला गया, सो 2/10 एंड 2/10 मीन्स 1/5। तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी 33 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 35 हमें मिल जाएगा। मतलब ही प्रोबेबिलिटी दैट लैब एक्सपेरिमेंट सेटअप एक्सीड्स 33 मिनट्स, ये हमें मिल जाएगा। आंसर शुड बी 1/5। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कुछ वर्डिंग में देके, तो हमें उस पर घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसा ही और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वर्डिंग बेस वाला ही। ठीक है, जहां हमारा लास्ट क्वेश्चन के बाद ऐसे ही वर्डिंग पैटर्न का क्वेश्चन हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, इसके बाद हर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान देना है। सुनाओ बेटा, ध्यान दो। लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड आल्सो द लास्ट एग्जांपल ऑफ योर लेसन, है ना। आखिरी एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं। इतना ही आपने प्रोबेबिलिटी और बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है जो भी पेपर में पूछा गया है ना। तो और यहाँ पर आपके पूरे कंसेप्ट भी अगेन एक बार क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह वर्डिंग वाला पैटर्न पूछा है। एक बार और फाइंड वैल्यू ऑफ के का पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा। तो पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन और लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया। लेट कैपिटल एक्स, ये टाइम है, काय में टाइम है बेटा, आगे मिनट्स में। अब ये मिनट्स में किसके लिए है, दैट इलैप्सेस, इलैप्सेस मतलब जो वेस्ट होता है, जाता है, बिटवीन द बेल एंड द एंड ऑफ द लेक्चर। बेल बजती है इसको कॉलेज की, स्कूलों की, आफ्टर पीरियड एंड द एंड ऑफ लेक्चर। कभी लेक्चर पहले खत्म होता है, कभी बाद में खत्म होता है, तो उसके बीच में जाने वाला टाइम है। इन केस ऑफ कॉलेज प्रोफेसर लिखा भी है ना। मतलब बेल बजते बराबर किसी लेक्चर का पीरियड खत्म हो जाता है या 1-2 मिनट एक्सीड करता है, जो भी टाइम होगा वो बताया उन्होंने। सपोज इट इज द पीडीएफ, देखो उसका बनाया पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। देखो जो मैंने सोचा था 2 से 5 मिनट, तो सिर्फ 2 मिनट दिया है। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब लास्ट जो है 2 मिनट तक के लेक्चरर बेल बजने के बाद एक्सीड करके खत्म करता है, 0 से लेके 2 मिनट। किसी का ऑन टाइम लेक्चर खत्म हो जाता होगा, बराबर ऑन टाइम निकल जा रहा होगा किसी लेक्चरर का, किसी का 2 मिनट तक के परस्यू कर रहा होगा, और अदरवाइज के लिए 0। सबसे पहले क्या करना है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ के, बाकी बाद में पढ़ते हैं। क्या दिया है पीडीएफ,
किसका पीडीएफ है? रेंज वाले का। रेंज वाला मतलब क्या? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। क्या निकालना है उसका? के। क्या करते पता है? अगर वो पीडीएफ है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का तो दिए हुए रेंज में उसका इंटीरियर कितना हो जाता है? 1। तो चलो लिखते हैं, पहला पॉइंट निकालना शुरू करते हैं, बाकी जैसे जैसे गरज पड़ेगी पढ़ते जाएंगे। पहले फाइंड वैल्यू ऑफ के की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें पीडीएफ देके रखा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। सो गिवन पीडीएफ ऑफ अ continuous given PDF of a continuous random variable, given PDF of a continuous random variable कैपिटल X is, क्या है आपका पीडीएफ? पीडीएफ है बेटा आपका f of x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये वैलिड है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 तक के, है ना। अब हम पहले शुरू में अपने पहली स्टेप, क्योंकि ये पीडीएफ है ना, क्लियर। वापस एक बार, सिंस इट इज continuous over the given range, it is a PDF of continuous random variable, ऊपर तो लिख के दिया it is continuous over given range, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है वहां पे। तो देखो पता है आपको हम क्या करते हैं? इंटीरियर करते हैं। कौन सा इंटीरियर करते हैं बेटा? दिए रेंज में। दिए रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 तक के, 0 से लेके 2 तक के f of x इंटू डी एक्स का आंसर 1। लास्ट लेक्चर में पढ़ाई है अपन ने कि अगर आपका पीडीएफ दिए रेंज में कंटिन्यूस है तो के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दिए रेंज में फंक्शन को इंटीरियर को वैल्यू 1 मान सकते हैं, है ना। तो 0 से लेके 2 तक के f of x इंटू डी एक्स, व्हाट इज माई f of x? के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीरियर मान। और देखो के तो वहां से बाहर निकलेगा, इंटीरियर फ्रॉम 0 to 2 x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। के बाहर निकला है। देखो ये फंक्शन बार बार आपका इंटीरियर होगा, एक दो सामने पॉइंट है तो इंटीरियर अच्छा सॉल्व कर लो, क्योंकि एक बार जो अपन इंटीरियर सॉल्व करेंगे बाद में बार बार इस्तेमाल होता है। तो x स्क्वायर का इंटीरियर कितना होता है बेटा? x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से लेके 1। आपको पता है फिर के 3 भी काम का नहीं है ना। तो इंटीरियर का समझ में आया, के बाहर निकलता है x क्यूब बाई 3 आ जाता है, इतना अपन ने पढ़ लिया। अब 3 भी कांस्टेंट है तो के बाई 3 हो जाएगा बाहर निकल के, और जस्ट वैल्यू डाली जाएगी x क्यूब के लिए 0 से लेके 2 तक के। सो के बाई 3 डाल देते हैं इधर में, x क्यूब में आएगा अपर लिमिट 2 का क्यूब इट इज 8, लोअर लिमिट 0 का क्यूब 0, that will be 1. So therefore k by 3 into 8 is equal to 1. So k will be is equal to 3 by 8. k का वैल्यू हमारा यहाँ बन जाएगा 3 by 8. k becomes is equal to 3 by 8. This is what my final value. ठीक है, तो मुझे k मिल चुका है, उल्टा क्रॉस किया 3 by 8 हमारा आंसर आ गया के का। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर एंड आउट। बस बढ़ते सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखो अगेन भाई, वर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। दैट द लेक्चर एंड विद इन 1 मिनट, है ना। आपका लेक्चर का वो एंड हो जाएगा विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर लेक्चर विल एंड विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट, विद इन मतलब उसके अंदर। तो भैया लोअर रेंज कितनी है? 0, और दैट डज इट मीन मुझे यहाँ पर क्या निकालना है ना। चलो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी दैट द लेक्चर विल एंड within 1 minute
इज 1 मिनट के पहले खत्म हो जाना चाहिए, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, मतलब लेस देन। तो प्रोबेबिलिटी मुझे क्या निकालनी है, x लेस देन 1, है ना, विद इन 1 मिनट के अंदर, अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 1। और मुझे बताओ लेस देन 1 मतलब यार यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, तो मुझे आंसर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स को। तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 f ऑफ x, व्हाट्स द f ऑफ x बेटा, वही अपना kx स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन, इसके पहले मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन अच्छे से कर लो, स्मार्ट तरीके से कर लो, ये बार बार यूज होने वाला है। देखो इसी फंक्शन का kx स्क्वायर हम कर चुके, k बाहर निकलता है, x³ 3 बच जाता है, k बाहर निकला, वैसे ही ऐसे भी सोच सकते हो, k बाहर निकला, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 फ्रॉम 0 से लेके 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। सर ये k, हाँ बेटा k की वैल्यू तो आ चुकी है, ये लो मैं k भी डाल देता हूँ, 3/8, 3/8, यहाँ का 1/3 बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट है, और x³ की वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके 1, क्योंकि रेंज किसकी होती है, x³ की। सर तो 3 कैंसिल हो जाएगा, जी हाँ बेटा बिल्कुल सही आपने सोचा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 जब हम लोग कर रहे हैं, 3 हो गया कैंसिल, बचा 1/8, और बस यहाँ अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और जैसे आपको पता है अभी तक तो डाल के दिखाया नहीं आपको, अरे समझा रहा हूँ, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, एक बार लास्ट बार पूरे अच्छे समझा रहे हैं, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, तो माय फाइनल आंसर कम्स टू बी प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 की वैल्यू 1/8। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 की वैल्यू हमारी आती है 1/8। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगेन वर्डिंग क्वेश्चन ही है, तो वही से सिखा रहे हैं कि वर्डिंग में बच्चे डर जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द लेक्चर कंटिन्यू फॉर, कंटिन्यू कर रहा है एटलीस्ट कम से कम 90 सेकेंड बियॉन्ड द बेल, 90 सेकेंड बियॉन्ड, 90 सेकेंड बियॉन्ड द बेल, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, 90 सेकेंड बियॉन्ड, 90 सेकेंड मतलब क्या हो गया, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट या उसके ज्यादा चलता है, बियॉन्ड बोला ना, बियॉन्ड मतलब उसको पार करता है, एक्सीड करता है, करेक्ट। तो ध्यान दो, द प्रोबेबिलिटी दैट the lecture continue for at least 90 seconds। अब 90 सेकेंड मतलब ही क्या, तो पहले बता दो, 90 सेकेंड का मतलब होगा 1.5 मिनट में। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा ये रेंज पूरी काय में थी, मिनट में थी, रेंज इंडिकेट करते अब काम में आएगा। 1.5 मिनट को बेटा 1.5 मतलब ही क्या होता है, डेढ़ मतलब 3/2, करेक्ट। डेसिमल में डालने से कैलकुलेट में प्रॉब्लम आ जाती है, 3/2 डाल देते हैं, कैलकुलेट इजी बन जाएगा, 3/2 मिनट्स, है ना। बियॉन्ड द बेल, बियॉन्ड एटलीस्ट, कम से कम वहां से वहां तक चलता है, बियॉन्ड, तो बियॉन्ड मतलब क्या, 2 मिनट तक जाएगा, बियॉन्ड द बेल, बियॉन्ड द बेल इज, तो अभी आप क्या लिखोगे, अरे लिखूंगा मैं ये, प्रोबेबिलिटी मेरी 1.5 मंजेस 3/2, प्रोबेबिलिटी 3/2 लेस देन x, लेस देन क्या निकालना है, 2, करेक्ट,
कैसे निकाल रही है ये इस तरह से। मेरा बोलना ये है कि हमारा लेक्चर 1.5 से 2 मिनट तक जाएगा, 90 सेकेंड, क्योंकि क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट लेक्चर विल कंटिन्यू, लेक्चर कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट 90 सेकेंड या बियॉन्ड। एटलीस्ट ना मतलब क्या, कम से कम 90 या उससे ज्यादा, करेक्ट। तो 90 मिनट 90 सेकेंड मतलब क्या हो गया, 1.5 मिनट, और 1.5 से लेके 2 मिनट तक जाएगा, ठीक है। और 1.5 मतलब भी 3/2, ठीक है। 3/2 इसलिए डाल दिया बेटा कि वो कैलकुलेशंस के लिए इजी बन जाता है, ठीक है। अगर आप बोलते होगे तो मैं पहले 1.5 लिखे था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 1.5 से लेके तो बोलोगे कि 3/2 कहां से आया, तो अभी समझ में आएगा। देखो 2 मिनट 1.5 मिनट, पहले ऐसे लिखता हूं, देन नेक्स्ट केस में मैं जो मैंने आपको समझाया है कि 1.5 मतलब ही कौन होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ मैं 3/2 से लेके भी 2 लिख देता हूँ। और आपको एफ ऑफ एक्स तो पता है, आपका एफ ऑफ एक्स आपका वही है कि x² इंटू dx। तो इस केस में k निकलेगा बाहर और इंटीग्रेशन प्रभाव होगा 3/2 से लेके 2 तक की x² इंटू dx का। सो द थिंग दैट वी वेल नोन विच इज k, x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3, x² इंटू dx का इंटीग्रेशन x³ 3 फ्रॉम 3/2 से लेके 2 तक के, ठीक है। अगेन वही, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वही 1.5 लेस देन x लेस देन 2 वाली। और सुनो, k की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है 3/8, यहाँ का 1/3 भी बाहर, तो हमें x³ के लिए वैल्यू डालनी है 3/2 से लेके 2 तक के। तो ये 3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो बचेगा बेटा 1/8, है ना, जैसे इसके पहले भी हुआ था। यहाँ का 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे ये 3 और ये 3 यहाँ पर हो गया कैंसिल, कट गया। और हमें डालना है x³ 3/2 से लेके 2 तक के, डालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/8 x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3/2 का क्यूब, 1/8 2 का क्यूब बन जाएगा 8, 3/2 का क्यूब 3 का क्यूब, 3/2 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब 27 अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, वही, ठीक है। तो बस 1/8 एंड नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कैसा है कि 8 - 27 कैसे निकालोगे, तो 64, 8 8 64 माइनस 27 अपॉन 8, इस तरह से। तो 1/8 64 में से 27 निकालना है, 64 माइनस 27, तो 14 में 7 निकाल लिए, 7 कैरी देगा 1, 14 किया था तो यहाँ कैरी 1 आया, 6 में से 2 + 1 3 निकाला, 3, so it is 37/8. So my final answer is probability 1.5 less than x less than 2, which will be 37 upon 8 8 64, ठीक है, 8 8 64। तो इस तरह से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। और ऐसे वर्डिंग प्रॉब्लम आने पर भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। एंड इन दिस वे वी डिक्लेयर दैट, हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और ये लेसन भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको लगे रहना है, जिस तरह से हमने समझाया वो आपको लिखते आना चाहिए, पूरा ध्यान देना है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और अच्छे वीडियो के लिए चैनल पे बने रहना है, चैनल का लिंक लोगों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है, इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक दे देना है। और साथ में हम आपको बार बार बताना चाह रहे हैं कि विद इन द 2 to 3 डेज, अपकमिंग डेज में आने वाले सैटरडे संडेज को हम लोग यहाँ पर बोर्ड पेपर सेटिंग प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपका आने वाला बोर्ड का फिजिक्स का पेपर कैसे होगा, आपका आने वाला बोर्ड का मैथ्स का पेपर कैसे होगा। तो विद फुल 100% गेसिंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर है प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक, सेटिंग ऑफ टॉपिक टाइप, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सभी हम लोग यहाँ पर आपको रेडी करके वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं,
तो बिल्कुल बने रहिए चैनल पे और सैटरडे संडे का इंतजार करिए। अच्छा वीडियो आपके सामने आने वाला है जो आपका टेंशन बहुत हटा देगा, आपको पूरा रिलैक्स कर देगा रिलेटेड टू द बोर्ड पेपर, ठीक है। और आप भी बोलोगे कि बोर्ड का पेपर जी हाँ हमारा है, तो ऐसे आपके लिए ऐसा वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में विद द न्यू लेसन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैटरडे संडे को जो आने वाले 2 वीडियो है बिल्कुल उसकी राह आपको देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं।